इंसानों के इस ज़मीन पर आबाद होने से 4 लाख साल कबल अनुनाकी नामी मखलूक कौन थी जो यहाँ आबाद थी? इस सवाल का जवाब आज़रबाईजान के एक राइटर और आर्कियोलॉजिस्ट ज़करिया सिचिन ने अपनी किताब द 12th प्लैनेट में दिया है, जो कि 1976 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में उन्होंने अनुनाकीज़ के बारे में तफसील से बताया है और सुमेरी टैबलेट्स के तर्जुमों को पेश किया। ज़करिया के अकॉर्डिंग ये अनुनाकीज़ दरअसल एलियन यानी खिलाई मखलूक थी और उन्होंने इस ज़मीन पर उतरकर एक एक्सपेरिमेंट किया और इंसानों को बनाया और फिर वापस अपनी दुनिया में चले गए। बहुत सारे एक्सपर्ट ने सिचिन के इस थ्योरी को सपोर्ट किया, जबकि कुछ माहरीन ने इसे महज अफसाना और कॉन्स्पिरेसी कहकर इसे रद्द कर दिया। उन माहरीन का मानना था कि अनुनाकीज़ दरअसल सिर्फ एक लोक दास्तान है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि ज़करिया अपने 25 सालों की मेहनत के बाद बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचे हो। क्या अनुनाकी सच में एलियन थे? इस सवाल का जवाब रानी के उस कंकाल से मिल सकता है जो साल 1927 में जनूबी इराक से दरियाफ्त हुआ था। रानी पुआबी का ये स्केलेटन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा तो वो चौंक गए, क्योंकि रानी की खोपड़ी इंसानी खोपड़ी जैसी बिल्कुल नहीं थी। इसका साइज और बनावट बिल्कुल मुख्तलिफ था। बाइबल के बुक ऑफ नंबर्स में बताया गया है कि मोसेस यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने इजराइलियों को किनान की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए भेजा, तो इजराइलियों ने वहाँ इतने लंबे लंबे जायंट्स नुमा इंसानों को देखा कि कहने लगे कि ये तो ऐसी नस्ल के लोग हैं कि हम उनके सामने खुद को कीड़े मकोड़ों जैसे महसूस करने लगे। शायद ये जायंट्स उन्हीं अनुनाकीस के बकिया बचे औलादे हों जो किनान के इलाके में हजारों साल से आबाद थे। और फिर खुदावंद ने उस जायंट्स नुमा इंसानों को जोशुआ के जरिया मार भगाया। अगर हिंदू मत के देवी देवताओं पर गौर करें तो उनकी खुसूसियात भी अनुनाकीस से काफ़ी सिमिलर नज़र आती है। हिंदू मज़हब के देवता विष्णु और अनुनाकी देवता एनकी की सारी खुसूसियात मिलती हैं। इंद्र देवता और एनिल भी काफ़ी सिमिलर है। दोनों ही को आसमानों और तूफान का देवता माना जाता था। क्या ये महज इत्तफाक है या हिंदुओं ने दरअसल उन्हीं अनुनाकीस को अपना देवता बना लिया था? ग्रीक और नॉर्स माइथोलॉजी में भी बताया गया है कि हमारी ज़मीन पर लाखों साल कबल आए देवताओं ने यहाँ के इंसानों यानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए, जिनसे उनकी औलादें पैदा हुई। उन इंसानों में देवताओं का खून था और उनकी उम्र काफ़ी लंबी होती थी, इसलिए कदीम यूनानी खुद को देवताओं की औलादें मानते थे। आखिर अनुनाकी नामी इस मखलूक की क्या हकीकत है? क्या हम इंसान अनुनाकी के लैबोरेटरी में बनाए गए थे? जबकि इस्लाम तो इंसान की पैदाइश के मुतालिक बिल्कुल वाज़ेह नज़रिया पेश करती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने मिट्टी से बनाया, और तख्लीक आदम का ये नज़रिया न सिर्फ इस्लाम बल्कि यहूदियत और ईसाईयत में भी बिल्कुल मुश्तरक है। लेकिन अगर गौर करें तो सुमेरियन टैबलेट में सिर्फ इंसान की तख्लीक ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो इब्राहिमी मज़ाहिब से बिल्कुल सिमिलर है। मसलन अनुनाकीज़ ने पहला इंसानी जोड़ा यानी आदम व हव्वा को बनाया था और उन्होंने उन्हें ईडन नामी बाग में रखा। इसी तरह अजीम सैलाब का आना और इंसानों की एक बड़ी आबादी का खात्मा, जो दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तो आखिर सुमेरी तख्तियों पर 4000 साल पहले ये तमाम बातें कैसे लिख दी गई जो हज़ारों सालों बाद वक़ू पज़ीर हुई थी, और जब ना ही यहूदियत, ना ईसाईयत और ना ही किसी दूसरी आसमानी किताबों का नुज़ूल हुआ था। लिहाजा कुछ उलमा मुहक्किकीन का मानना है कि सुमेरी तख्तियों का ताल्लुक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने से है कि जब शैतान पहली बार इंसानी शक्ल में लोगों के पास आया और उन्हें गुमराह किया। तारीख में पहली बार लोगों ने मूर्तियां बनाकर शिर्क की इब्तिदा की और ये इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हुआ था।
इंसानी शक्ल में आने वाले शैतानों ने उस वक्त न सिर्फ इंसानों को शिर्क में मुब्तला किया बल्कि इंसानों को झूठी और कुफरिया बातें भी सिखाई। उस वक्त शैतान जिन्नों को 7 आसमानों तक जाने की इजाज़त थी, इसलिए वो आसमानों पर जाकर चोरी छुपे फरिश्तों की बातें सुना करते थे। वो फरिश्ते जो लोहे महफूज और तकदीरें लिखा करते हैं। इसका जिक्र सूरह अल हिज्र के अंदर कुछ यूं है, हाँ मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे उसके पीछे दहकता हुआ शोला लगता है। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद से शैतानों को आसमानों के सफ़र से रोक दिया गया था, और अगर वो आसमानों पर बातें सुनने जाते तो उन पर शहाब साकिब टूट कर गिराए जाते। जबकि इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्हें आसमानों तक की रसाई थी और उन्होंने छुपकर फरिश्तों की बातें सुनी जिन्हें वो लूह में लिखा करते थे। उन बातों में मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात भी शामिल थे, यानी तूफ़ान नूह, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की बासत, उनके मुआजिज़ात, मिस्रियों और यूनानियों के एडवांस उलूम और दुनिया भर की तमाम राज़ें। शयातीन ने उन तमाम बातों को सुना और उन बातों में अनुनाकी नामी देवताओं की बातों को मिला दिया और कदीम सुमेरी लोगों को गुमराह किया, जिसके बाद सुमेरियों ने उन टैबलेट्स को लिखा। उन तख्तियों में आदम व हव्वा, बाग़ अदन, तूफ़ान नूह की तमाम कहानियाँ सच्ची थी, लेकिन उन्होंने मालिक कायनात खुदावंद को उससे निकालकर इन सब का खालिक अनुनाकी नामी ख्याली देवी देवताओं को बना दिया। इस तरह शयातीन ने सुमेरियों को गुमराह करके न सिर्फ उनके अकीदों को ख़राब किया बल्कि बाद में दूसरी अक़वाम मसलन यूनानी, मिस्री और हिंदू कौमें भी अनुनाकीस के इन दास्तानों से मुतासिर हुए और अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ नामों और कहानियों से उन्हीं अनुनाकी देवताओं के मंदिर और बुत बना दिए। कुरान सुमेरियन हिस्ट्री, अनुनाकी देवताओं और जाइंट्स मखलूकात के मुतालिक बहुत सारी बातों का खुलासा करती है। दरअसल इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब ही कदीम बाबिल को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश करार देती हैं। कदीम ज़माने में यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी और बाबुल शहर सुमेरियों ने ही बसाया था। उन देवी देवताओं में आसमानी देवता, चांद देवी, सितारा और सैयारे शामिल थे। यहाँ हर शहर में एक बड़ा देवता और उसकी मंदिर मौजूद थे। सूरह अल इनाम के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने खुदावंद को तलाश करते हुए रात को एक सितारा देखा तो कहा, यह मेरा रब है। लेकिन जब वो सितारा गुरूब हुआ तो फरमाया, मैं उसे पसंद नहीं करता जो गायब हो जाए। यहाँ अरबी का एक लफ्ज़ कोकब इस्तेमाल हुआ है, जिसे अरबी में न सिर्फ सितारे बल्कि सैयारे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कोकब अनुनाकी देवी ईस्टर की तरफ इशारा देती है, जिसे सितारा ज़ोहरा की शक्ल दी गई थी और जो मुख्तसर वक्त के लिए जाहिर होकर फिर गायब हो जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोकब से इनकार दरअसल सुमेरियों के उन्हीं बुत परस्ती से इनकार था जो वो अनुनाकी देवताओं की किया करते थे। लिहाजा इस्लाम और दूसरे इब्राहिमी मज़ाहिब अनुनाकी नामी इस मखलूक और उनके अजीब व गरीब दास्तानों से सरी इनकार करती हैं और पैगंबरों की दावत दरअसल उन्हीं देवताओं के परस्तिश के खिलाफ थी। आज मॉडर्न साइंस और एस्ट्रोनॉट जो खुद एथियस्ट हैं और खुदा को नहीं मानते, उन्होंने ख़ास तौर पर इस अनुनाकी थ्योरी को प्रमोट किया और इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इस पर किताबें लिखी गई, टीवी चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाए और ये साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि हम इंसानों को दरअसल किसी अल्लाह ने नहीं बनाया, अल्लाह का तो कोई वजूद ही नहीं, मजहब और आसमानी किताबें सिर्फ एक झूठ है। हम इंसानों को दरअसल अनुनाकी या एलियंस ने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के जरिया लेबोरेटरी में तैयार किया था। अनुनाकी थ्योरी को फैलाना शैतान के चेलों का मकसद है, वही शैतान के चेले जो इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में सुमेरियों को गुमराह कर रहे थे और आज ये लोग सीक्रेट सोसाइटी और इल्यूमिनाटी तंजीमों से जुड़े हैं और साइंस की आड़ में इंसानियत को गुमराह कर रहे हैं।
جنہیں یہ مشن ان کے آقا لوسیفر نے دیا ہے۔ ہم انسانوں کو نہ ہی ایلینز نے بنایا، نہ انوناکیز نے بنایا، نہ ہم انسان بندروں کی اولادیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس پاک ذات اللہ رب العزت نے اس زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور آپ علیہ السلام کے اندر اپنی پاک روح پھونک کر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔